इस वीडियो में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि मोस्टली कॉमन समस्या रहती है कि हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप कभी भी चलते चलते एकदम से करप्ट हो जाती है उसकी विंडो, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और समस्या में आ जाते हैं और हमारा पूरा काम ठप हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी डेस्कटॉप इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे लैपटॉप में और डेस्कटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करें। ये काम क्यों ना आज हम खुद कर सकें, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको विंडोज़ 10 का प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप भी एक प्रोफेशनल बने और आज के बाद अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में विंडोज़ खुद इंस्टॉल करें। तो बने रहिए इस वीडियो में और हम अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो और इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10। तो सब कभी भी विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें उसको बूट कराने के लिए पेन ड्राइव या सीडी से जिससे भी आप बूट कराना चाहते हैं उसके लिए आपको बायो सेटिंग्स में जाना होता है। तो ये बेसिकली आपका ये बायो सेटिंग में जाना आपके ब्रांड पर निर्भर करता है। किसी ब्रांड में F2 से आप बायोस में जा सकते हैं या मोस्टली सभी में डेल की से भी आप बायोस में जा सकते हैं। उसके बाद आपको बूट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बायोस में आपके ऊपर टॉप पे टैब्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बूट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वहाँ पर आपने जो भी आपने पेन ड्राइव से आप अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो पेन ड्राइव आपको USB पेन ड्राइव वहाँ लेनी होगी। अगर आप नेटवर्क के थ्रू अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको PXE बूट नेटवर्क आपका लेना होगा। अगर आप CD DVD के थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको CD DVD ऑप्शन आपको वहाँ पर लेना होगा। इसके बाद आपको F10 प्रेस करना होगा और जो भी आपने सेटिंग्स की है वो आपको सेव करनी होगी। उसके बाद आपको और एक तरीका और है, आप F12 या F9 के थ्रू भी सीधे बूटिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से ब्रांड का लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल है। मोस्टली सभी में F12 होती है। फिर आपको ये विंडो लोगो स्क्रीन पर दिखाई देगा और यहाँ से आपका विंडो इंस्टॉलेशन प्रारंभ हो जाएगा। बूट होने के बाद आपको सबसे पहले विंडोज़ 10 की पहली स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले लैंग्वेज, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइम एंड डेट और तीसरे में कीबोर्ड इनपुट सेटिंग। इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन सभी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन देखने को मिलेगी, सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट। एक्चुअली इसमें आपको जो विंडोज़ के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं लाइक एंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल, होम, आप उसमें से जो भी विंडो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने एंटरप्राइजेस चूज़ की है। उसके बाद आपको इसका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगी, एक तो अपडेट की और एक आपको कंप्लीट फ्रेश इंस्टॉलेशन की। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो लाइक विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 तो आप इस वाली ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो और आपका इसमें पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, वो वैसा का वैसा आपको मैनेज्ड मिलेगा। पर हम यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉलेशन सिखाया जा रहा है तो हम यहाँ पर बात करते हैं कस्टम। इसके बाद आपको पार्टीशंस की ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो मैं आपको पार्टीशंस डिलीट करना भी सिखा रहा हूँ और ऐड करना भी सिखा रहा हूँ। तो मैं सारे पार्टीशंस को एक साथ अभी डिलीट करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अपना डेटा अगर आपका पहले से अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप सारे डिलीट भी कर सकते हैं और वापस से रिक्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए पहले से विंडो इंस्टॉल्ड है और आप केवल उसमें C ड्राइव को ही फॉर्मेट करें, ध्यान रखें अन्यथा आपका डेटा लॉस होने की संभावना है
बढ़ सकती है या आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर तो मेरे पास ऐसा सेपरेट सिस्टम था, इसलिए मैं सभी पार्टीशंस को डिलीट करके आपको सभी तरीके के पार्टीशंस बनाना सिखाने के लिए मैं सभी पार्टीशंस डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 500 GB की हार्ड ड्राइव मौजूद है, तो इसके हम अलग अलग पार्टीशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं 150 GB का पार्टीशन बना रहा हूँ। तो मैंने इसमें 1500 एंड 30 के साथ में मैंने इसको MBs में यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ इनपुट किए हैं। आप ध्यान रखिएगा GBs में इनपुट नहीं होगी, आपको MBs में वैल्यू इनपुट करनी है। अब जो एलोकेटेड स्पेस आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार जितने भी GB का आपको बनाना है आप उसे बना सकते हैं। अंत में ये आपका बचा हुआ पार्टीशन है, आप उसको जस्ट क्लिक करें और क्रिएट कर दें। इसके बाद आपको सभी पार्टीशंस को फॉर्मेट करना होगा। तो आप पार्टीशन को सेलेक्ट करें और उस पर फॉर्मेट पे क्लिक करें। इस तरीके से फॉर्मेट करने से इसके ट्रैक एंड सेक्टर बन जाएंगे। बाकी के पार्टीशंस को आप बाद में भी फॉर्मेट कर सकते हैं और उनको आप नेक्स्ट स्टेप में विंडोज़ 10 का इंस्टॉलर 5 स्टेप में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल करेगा। सबसे पहले कॉपी फाइल्स, आपकी इस केस में जितनी भी फाइल्स होती है विंडोज़ से रिलेटेड वो सारी फाइल्स को आपके हार्ड ड्राइव पर कॉपी करेगा। दूसरा स्टेप है गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। जो भी फाइल्स इंस्टॉलेशन में काम आती है वो पेन ड्राइव से आपकी इसके अंदर रेडी करके आपके सिस्टम पे कॉपी करेगा। तीसरा स्टेप होता है इंस्टॉल फीचर। जो विंडोज़ के फीचर्स होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं विंडोज़ के अंदर वो सारे फीचर्स आपके यहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं। तीसरा, जो भी आपके विंडोज़ 10 के इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं लाइक .NET फ्रेमवर्क एंड ऑल, सारे जो भी अपडेट्स आपके काम में आते हैं, सिक्योरिटी पैचेस जो भी होते हैं वो सारे आपके चौथे स्टेप में होते हैं। और सबसे लास्ट एंड फाइनल फिनिशिंग अप। इसमें आपका जितना भी इंस्टॉलेशन का काम होता है वो सारा इस जगह पूरा हो जाता है और इसके बाद आपका कंप्यूटर रीबूट होता है और सेकंड फेज़ में आता है। सेकंड फेज़ में आने के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा भी कुछ ही समय में सिस्टम रीबूट करने वाला है, तो आप देखेंगे सेकंड फेज़ में आपका किस तरीके से विंडो आपको दिखाई देता है। एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम रीबूट होगा। आपको यहाँ पर कोई भी की प्रेस नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपका प्रीवियस जो इंस्टॉलेशन किया है वो वापस से आ जाएगा। तो इसलिए इस समय आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद ये फर्स्ट बूट है जो आपका पहली बार सिस्टम बूटअप हो रहा है। तो आपके सामने विंडोज़ लोगो आ रहा है। आप इसे इसके बाद आपके पास कुछ सेटिंग करने के लिए आपको बताएगा, जो अब आप कुछ ही समय में आपके सामने आने वाली है। हम आपको बताएंगे कि वो सेटिंग्स आपको किस तरीके से करनी है। कुछ भी कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद जब आपका सिस्टम बूट करेगा तो आपसे वो कुछ रीजनल सेटिंग मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट होता है रीजनल सेटिंग्स में इसकी। आप जिस भी देश में रहते हैं आप उस देश को ले सकते हैं। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री का नाम इसमें ले सकते हैं। मैं ये वीडियो इंडिया से बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें इंडिया चूज़ किया है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से कंट्री चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में ये कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछेगा। अभी कुछ समय बाद आपके पास कीबोर्ड लेआउट आएगा। इसमें आप US कीबोर्ड ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो, जो भी लेआउट आपको सही लगता हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप के बाद विंडोज़ 10 चेक करता है कि आपके सिस्टम पे इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं। मेरे सिस्टम पे नहीं थी इसलिए नहीं ली। नेक्स्ट सिस्टम में ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और आउटलुक कॉन्फ़िगर वगैरह जो भी माइक्रोसॉफ्ट के टेरिटरी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन लेता है। मेरे पास हालांकि इंटरनेट नहीं था इसलिए मेरा आउटलुक अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लिया। सो मैं लोकल यूज़र पे जा रहा हूँ। आप भी कोई लोकल यूज़र बना सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से इसमें नाम रख सकते हैं। अगर आप घर में काम ले रहे हैं तो आप किसी भी व्यक्ति का या अपना नाम इसमें रख सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी हिस्ट्री आपको एक्सेप्ट करनी है, डिजिटल असिस्टेंस को आपको इसमें एक्सेप्टेंस करनी है और आपकी प्रिवेसी सेटिंग्स को आप में इसको एक्सेप्ट करना है। इस तरीके से आपका विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन आपके सामने पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जितना अधिक आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, कोई नई टेक्निकल समस्या के साथ। तो आज बस इतना ही। मैं विदा लेता हूँ। पंकज शर्मा, धन्यवाद।